अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान नाअहल करार, इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस का मुतफ़क्का फैसला सुनाते हुए कहा, इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्विस रहे, इनकी कौमी असम्बली के नशिस्त को खाली करार दिया जाता है। PTI ने फैसला मुस्तरद कर दिया। आर्मी चीफ का 5 हफ्तों बाद रिटायर होने का ऐलान, सिपह सलार कहते हैं फौज अब सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी। PTI का मुल्क भर में एहतजाज शुरू, राब्ता सड़कें बंद, मुख्तलिफ शहरों पर टाइट नजर आतिश, अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज, इस्लामाबाद में पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया, PTI के कारकुन और पुलिस में झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज, फैजाबाद में हंगामा आराई। इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। वफाकी वजीर कानून कहते हैं इमरान खान ने गलत हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। सर्टिफाइड झूठा और सनत याफ्ता चोर नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ नाअहल हुआ। मरियम नवाज कहती हैं इसको गिरफ्तार करके कानून के सामने पेश करना और लूटा हुआ पैसा वापस लेना चाहिए। हम किसी को नाअहल देखना नहीं चाहते। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सियासत का मुकाबला मैदान में होना चाहिए। दर हकीकत बैकडोर हमेशा मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2022 कौमी असम्बली से मंजूर, वजीर कानून ने मोतरीज़ा शक निकाल दी। कराची में बदउनवानी से पाक पाकिस्तान का पैगाम देने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। टूर्नामेंट का मकसद मुल्क में बदउनवानी के खिलाफ आगाही और खेलों की सरगर्मियों को फरोग देना था। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कहा है कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। PTI ने इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को नाअहल करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने मुतफिक का फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाए गए फैसले में कहा गया है कि इमरान खान रुकन कौमी असम्बली नहीं रहे। इमरान खान की जानिब से जमा कराया गया जवाब दुरुस्त नहीं था। इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस रहे हैं, उनकी कौमी असम्बली की नशिस्त को खाली करार दिया जाता है। दूसरी तरफ PTI ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद करते हुए उसे अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा असद उमर ने कहा कि हम फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा रहे हैं। PTI इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि ये इमरान खान पर नहीं, पाकिस्तान के आइन पर हमला है। इलेक्शन कमीशन ने शर्मनाक फैसला दिया। जिस तरह आज ये फैसला हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज पाकिस्तान में इनकलाब की इब्तिदा हो गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने कहा कि ये फैसला नवाज शरीफ ने लिखा और उनके ज़ाती मुलाजिम ने दस्तखत करके सुनाया। आवाम इस फैसले को हर लिहाज से मुस्तरद करते हैं।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 5 हफ्तों बाद रिटायर होने का फैसला करते हुए कहा है कि फौज अब सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 5 हफ्तों बाद रिटायर होने का ऐलान किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि एक्सटेंशन नहीं लूंगा, 5 हफ्ते बाद रिटायर हो जाऊंगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने बयान में कहा है कि फौज अब सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी। ख्याल रहे कि इससे कबल भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से वाज़ेह किया गया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। मुख्तलिफ शहरों में मोटरवे और अहम सड़कें बंद होने से आवाम में खौफ और गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई, जबकि हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीटीआई ने इमरान खान को नाअहल करार देने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी, जिसके बाद मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान बाहर निकल आए और उन्होंने सड़कें बंद करना शुरू कर दी। एहतजाज की हिदायत मिलने पर पीटीआई जिला पेशावर की क़यादत ने मोटरवे बंद करने का फैसला कर लिया। पीटीआई कारकुनों ने फैजाबाद से 0 पॉइंट हाईवे ब्लॉक कर दी है। कारकुनों ने लेडी रीडिंग अस्पताल जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में चंगी अमर सद्धू पर पीटीआई के हामियों ने एहतजाज शुरू कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान फैजाबाद पहुंच गए और उन्होंने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस पहुंच गई, जहां उसे मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी। बहारा कहो में लोगों ने सड़कों पर निकल कर शदीद एहतजाज किया। लोगों की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक हुई और इमरान खान के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। आवाम की जानिब से जानिबदारी नामंजूर के नारे भी बुलंद किए गए। बहारा कहो से एक रैली शाहराह दस्तूर की तरफ रवाना हो गई। कराची में पीटीआई के कारकुनान इंसाफ हाउस पहुंचना शुरू हो गए। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पीटीआई कारकुनों ने एहतजाज शुरू कर दिया और कारकुनों ने नारेबाजी की। पुलिस ने इलेक्शन कमीशन की इमारत को हिसार में ले लिया। एक्सप्रेस वे 1 सोहान के करीब कारकुनान की जानिब से रोड ब्लॉक कर दिया गया। गुजरावाला के चंदा किला चौक में पीटीआई कारकुनान ने एहतजाज शुरू कर दिया। जिले सदर मियां अरकम खान की क़यादत में एहतजाज जारी है, जहां कारकुनान की बढ़ती हुई तादाद को देखकर इंतजामिया ने पुलिस तलब कर ली। फिरोजपुर में मरकजी सड़क पर लोगों ने टायर जलाकर उसे बंद कर दिया। फिरोजपुर रोड पर चारों तरफ से ट्रैफिक जाम होने के सबब सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि एहतजाज के सबब तरामड़ी चौक बंद कर दिया गया है। मरी रोड मुतबादिल इस्तेमाल किया जाए। तरनौल के करीब चोंगी नंबर 26 भी बंद है, जिसका मुतबादिल पेशावर मोड़ इस्तेमाल किया जाए। इस्लामाबाद हाईवे पर इकबाल टाउन के मकाम पर ट्रैफिक बंद है, मुतबादिल लहतरा रोड इस्तेमाल किया जाए। बहारा कहो में अठाल चौक भी दोनों अतराफ से बंद है। रेड जोन में एक्सप्रेस चौक और नादरा चौक पर भी डाइवर्शन लगा दी गई। मुतबादिल रास्ते मारगला रोड, सरीना चौक और अयूब चौक इस्तेमाल करें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इमरान खान को आइन के आर्टिकल 63A के तहत 5 साल के लिए नाअहल करार दिया और इन पर फौजदारी मुकदमे का कहा गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इमरान खान ने गलत हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी एहतियात बरती है, वरना उनके खिलाफ एक और कार्रवाई हो सकती थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथी कह रहे हैं बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है। नाइंसाफ़ी उस सूरत होती है जब कानून किसी चीज़ का अहाता ना करे। वफाकी वज़ीर ने बताया कि इमरान खान को आइन के आर्टिकल 63A के तहत 5 साल के लिए नाअहल करार दिया है और उन पर फौजदारी मुकदमे का कहा गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि मियाँ बीवी ने मिलकर कौमी ख़जाने को लूटा, इसकी सज़ा सिर्फ नाअहली पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान का पहला सर्टिफाइड झूठा और सिंध याफ्ता चोर, जो चोरी के नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ नाअहल हुआ, मियाँ बीवी ने मिलकर कौमी खजाने को लूटा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल देते हुए लिखा कि जितनी बड़ी चोरी है उसकी सज़ा सिर्फ नाअहली पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार करके कानून के सामने पेश करना और लूटा पैसा वापस लेना चाहिए।
پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے، میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ نیب کو ختم کیا جائے۔ وہ لوگ جو دوسروں کو جیل میں ڈالتے رہے بغیر کسی الزام کے، وہ خود اپنے اثاثے بنانے سے قاصر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے احتساب عدالت میں پیشی کے بعد ذرائع ابلاغ قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جھوٹے نیب کیسز کی وجہ سے لوگ جیلوں میں گئے، کاروبار چھوڑ دیا، نیب نے لوگوں کی زندگی مفلوج کر دی تھی۔ کیا نیب ان لوگوں کے نقصان کا ازالہ دے سکے گا؟ انہوں نے کہا کہ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال عوام کو بتانے سے قاصر ہیں کہ ان کے اپنے کتنے اثاثے ہیں، اور آج تک پاکستان کے عوام کو جاوید اقبال صاحب یہ بتانے سے قاصر ہیں جو خود لوگوں کا احتساب کرتے رہے کہ ان کے اپنے اثاثے کیا ہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی پر شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ جو سینئر ہوگا وہی نیا آرمی چیف ہوگا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے مقررہ وقت پر ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ نئے آرمی چیف کی تقرری پر انہوں نے خود کہا کہ وہ مزید کیس توسیع نہیں لینا چاہتے۔ توشہ خانہ کیس سے متعلق سوال کے جواب میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ بیٹے کی کمپنی کی فیس نہ لینے پر تاحیات نااہل ہو سکتا ہے تو اربوں روپے جس کے باہر سے آئے اس کا کیا کرنا ہے۔ ہم کسی کو نااہل دیکھنا نہیں چاہتے۔ سیاست کا مقابلہ میدان میں ہونا چاہیے۔ در حقیقت بیک ڈور ہمیشہ ملک کے لیے نقصان دار ہوتا ہے۔ فوجداری قوانین ترمیمی بل 2022 میں حکومتی اتحادی جماعتوں JUI BNP مینگل اور MQM کے علاوہ جماعت اسلامی نے بل میں شکایت کنندہ پر 5 سال سزا کی شق پر اعتراض اٹھایا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی نے جبری گمشدگیوں سے متعلق فوجداری قوانین ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے فوجداری قوانین ترمیمی بل 2022 ایوان میں پیش کیا، جبکہ حکومتی اتحادی جماعتوں JUI BNP مینگل اور MQM کے علاوہ جماعت اسلامی نے بل میں شکایت کنندہ پر 5 سال سزا کی شق پر اعتراض اٹھایا۔ رکن اسمبلی اختر مینگل نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جبری گمشدگی پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ لاپتہ افراد کے معاملے پر خوف کی وجہ سے کوئی FIR کاٹنے کو تیار نہیں۔ شکایت کنندہ پر الزام ثابت نہ ہونے پر 5 سال قید ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کی برآمدگی کے بجائے لواحقین کو ان کی لاشیں دی جاتی ہیں۔ BNP مینگل نے شکایت کنندہ کے خلاف سزا تجویز کرنے کی شق بل سے نکالنے کا مطالبہ کیا۔ دریں اثنا رکن قومی اسمبلی عبدالاکبر چترالی نے کہا کہ جبری گمشدگیوں کا بل ٹھیک ہے مگر شق 514 میں ترمیم کا درست نہیں۔ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کروائے۔ رکن اسمبلی اسامہ قادری نے کہا کہ لاپتہ افراد کا معاملہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ سال بعد سال سے لوگ لاپتہ ہیں، ان کے غم میں نڈھال لوگوں پر سزائیں تجویز کرنا درست نہیں۔ علاوہ ازیں جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی نے بھی جبری گمشدگیوں سے متعلق فوجداری قوانین میں شکایت کنندہ پر سزا کی تجویز کی مخالفت کی، جس پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل سے معترضہ شق نکال دی۔ کراچی میں کرکٹ ٹورنامنٹ کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے کہ ملک پاکستان سے کرپشن اور دیگر جرائم کا خاتمہ ہمیں ایک قابل فخر قوم بنائے گا۔ دیگر احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی میں بدعنوانی سے پاک پاکستان کا پیغام دینے کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ کرکٹ ٹورنامنٹ آور فیتھ کرپشن فری پاکستان اہتمام ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، قومی احتساب بیورو اور کراچی جم خانہ کے اشتراک سے کیا گیا۔ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ ملک پاکستان سے کرپشن اور دیگر جرائم کا خاتمہ ہمیں ایک قابل فخر قوم بنائے گا۔ اس ٹورنامنٹ کا مقصد ملک میں بدعنوانی کے خلاف آگاہی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا جو صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس موقع پر مریم کوثر کا کہنا تھا کہ آج کے اس ٹورنامنٹ کے ذریعے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے ملک کو ہمیں کرپشن سے پاک کرنا ہے۔ کھیلوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی یہ ایک اچھی کاوش ہے۔ اسپورٹس کے تھرو ہی ہم میسج کنوے کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت خاص پروگرام ہے کہ اس میں ہم آور فیتھ کرپشن فری پاکستان کے نام سے نیب کے ساتھ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ بیسیکلی نیب کی اس طریقے کے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں وہ اپنی اویئرنیس کیمپینز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک میسج ہے لوگوں کو دینا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔